हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए जो प्लेटफॉर्म का आपका 6 to 8 का न्यू बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 10 में इतिहास के जो इसमें दिए हुए अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं, इनको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 9 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा 1 से 9 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ। बताना है कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो बेलग्रेड में जो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, तो इसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका उत्तर 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आधुनिक चीन का संस्थापक सन्यात सेन को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन्यात सेन। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसका कारण है कि इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग माने 8 प्रकार का पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अष्टांगिक मार्ग जो है यह गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति मुनरो था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किराता नूरजियम पुस्तक किसने लिखा था। तो इसको भारवी ने लिखा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारवी। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद पुराना वेद है। तो सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आइन ए अकबरी अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन के पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था उसका नाम था सोनार, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनार। अगला प्रश्न है, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़ों पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था। तो किसने किया था। तो जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, और जवाब में अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान पे आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में 1918 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्तियों की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु के स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 वर्ष के महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था वर्ष 1918 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, गिल्गमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था। तो गिल्गमेश जो महाकाव्य है यह 12 पट्टिका पर लिखा गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है। तो बताना है कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है यह किसके तट पर स्थित है। तो यह काला सागर के तट पर जो है वह स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेंट अगस्टिन कहाँ के बिशप थे। तो बताना है कि जो सेंट अगस्टिन थे वह कहाँ के बिशप थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम का इतावली शहर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोम का इतावली शहर। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो
तो अब्दुल रज़ाक बताना है कि किस राजा के शासनकाल में आया था। तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एक धर्म ज़ेरोअस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत का एक धर्म है ज़ेरोअस्ट्रियन, यह मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है यह शासन के सिद्धांत और अभ्यास के साथ साथ विदेश नीति पर भी आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इस्कॉन द्वारा किया गया। तो प्राचीन इस्कॉन द्वारा बताना है कि किसका निर्माण किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माचू पिच्चू। माचू पिच्चू ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो सेट है इसमें ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग से ही दिया हुआ है। यानी आपके SCERT जो किताब है 9th-10th का, इससे थोड़ा हट के ही कुछ प्रश्न जो है दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या थे। तो पहला वर्ग क्या था, पादरी, दूसरा वर्ग कुलीन और तीसरा वर्ग क्या था, किसान का वर्ग था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, खिलजी राजवंश ने डैश डैश तक दिल्ली पर शासन किया था। तो खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश डैश को बनाया गया। जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया, जबकि जो प्लासी का युद्ध था यह सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ। तो 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा 2 होम रूल शुरू किया गया। तिलक का जो होम रूल था यह अप्रैल 1916 में शुरू हुआ, जबकि एनी बेसेंट का था वह सितंबर 1916 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है, डैश डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप पर मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो बताना है कि किस शासक के बारे में बात कर रहा है। तो शासक हो जाएंगे बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहिया का नेतृत्व करने पर इन पर मुकदमा चलाया गया और इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां इनका 1862 में मृत्यु हो गया और ये अंतिम मुगल बादशाह भी थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो बताना है कि फ्रांस में जो था वह किस प्रकार का शासन व्यवस्था कायम था। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बुर्बो वंश का, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी अन्य की तुलना में नवीनतम है। बताना है कौन सी लड़ाई है जो अन्य की तुलना में नवीनतम है। तो जो सबसे नवीनतम लड़ाई हो जाए वो हो जाएगा हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुआ था। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है। तो यह पुस्तक जो है इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 में मिलाया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल को बिहार से कब अलग किया गया, आपको ये कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है,
1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? ये थे दरभंगा के राजा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाटरलू के युद्ध के अंत में कौन सी घटना अप्रत्याशित हुई? तो वाटरलू का जब युद्ध कब हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। तो बताना है कि इसमें कौन सी घटना प्रत्याशित हुई थी। तो सबसे पहले दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहला ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि वेलिंगटन के ड्यूक जीत गए थे और नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गए थे? हार गए थे। तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, यानी सी और डी दोनों सही हो जाएगा। नेपोलियन के ड्यूक जीत गए और नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। तो सी डी ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है पिरामिड किसने बनाया? तो बताना है कि जो पिरामिड है इसको किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरौन ने। किसने बनाया था? फिरौन ने पिरामिड को बनाया था। अगला प्रश्न कर रहा है जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो 1942 से यह शुरू किया गया था इसे, जर्मनी के एक रेडियो सेवा के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा मानवतावाद के इतिहास में सबसे महान सीमा चिन्ह बना क्योंकि इसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के एक युग की शुरुआत की? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1789 के फ्रेंच क्रांति, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1789 के फ्रेंच क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे का पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण नेताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन है? तो यहाँ पे बाबा रामचंद्र का जिक्र किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया था। अगला प्रश्न है जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो पहला यात्री था फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्डिनेंड मैगलन ने 1519 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तो 1519 में आप इसको भी याद रखिएगा कि कब इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, तो 1519 में। अगला प्रश्न है अब तक के समस्त मानव जीवन के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 10 का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग इसका टेस्ट सीरीज 11 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।